एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट या भर्ती के थ्रू जो राज्य कर्मचारी नियुक्त होते हैं और उन्हें अलग अलग स्थानों पर पोस्टिंग दी जाती है, उन कर्मचारियों को पहले हम पे मैनेजर पर मास्टर डेटा अपडेशन के थ्रू ये कार्य किया करते थे, पर अब IFMS 3.0 पर एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल में ये काम किया जाता है। तो इसके लिए आपको IFMS 3.0 पर DDO की ID से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन होने के बाद एक्सेस वर्क स्पेस पे आपको HO रोल पे जाना है। अब एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया HO यानी कि हेड ऑफ ऑफिस के माध्यम से की जाती है। एक कार्यालय में HO और DDO दो तरह के रोल नियुक्त होते हैं, यानी कि हेड ऑफ ऑफिस DDO भी हो सकता है या DDO अन्य कोई अधिकारी को भी नियुक्त किया जा सकता है एक ही कार्यालय में। तो HO रोल में आपको एम्प्लॉय मैनेजमेंट पर जाना है। एम्प्लॉय मैनेजमेंट में आने के बाद आपको एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन वाले प्रोसेस पर आ जाना है। अब यहाँ पर आपके सामने अलग अलग प्रकार के विकल्प मौजूद हैं, जैसे कि री रजिस्टर एम्प्लॉय, यानी कि अब इसके अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं, एंटाइटलमेंट अपडेट, सर्विस अपडेट, फैच एंड रजिस्टर। तो फैच इसलिए आ रहा है क्योंकि वो कर्मचारी पहले से सिस्टम में मौजूद है, तो आप उसकी डिटेल्स को फैच कर सकते हैं। UTB वाले कर्मचारियों के लिए यहाँ पर है इनविच सर्विस एम्प्लॉय जो पहले से हैं, यानी कि अलग अलग तरह के रजिस्ट्रेशन करने के प्रोसेस मौजूद है। लेकिन हमें नए कर्मचारी के लिए करना है तो रजिस्टर एंड न्यू एम्प्लॉय पर आपको क्लिक कर लेना है। अब मान के चलिए कि कोई कर्मचारी है जो कि सबऑर्डिनेट से है, इस कैटेगरी चूज करके आपको सबऑर्डिनेट नेट एंड मिनिस्ट्रियल सर्विसेज चूज करके प्रोसीड करना है। अब आपके सामने कुल 6 प्रकार की टैब्स खुलेगी। पर्सनल डिटेल, एम्प्लॉय एड्रेस, फैमिली डिटेल्स, बैंक डिटेल्स एंड पे एंटाइटलमेंट। तो आप सबको 1 बाय 1 इनको फिल आउट कर लेना है। जैसे कि एम्प्लॉय की फ़ोटो एम्प्लॉय की आपको यहाँ से अपडेट कर देनी है। उसकी जन आधार ID आप यहाँ से डालेंगे। जन आधार के बाद मेंबर ID को आप एक्सेस करेंगे। मेंबर ID जिस भी पर्टिकुलर कर्मचारी जो कि राज्य सरकार में नियुक्ति प्रदान हुई है उस मेंबर की यहाँ से ID को आपको ले लेना है। फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, हाइट, ब्लड ग्रुप, आइडेंटिफिकेशन मार्क, फादर्स नेम, मदर्स नेम, मैरिटल स्टेटस, स्पाउस नेम, ईमेल ID, होम डिस्ट्रिक्ट, पैन डिटेल, आधार डिटेल वगैरह वगैरह, और लास्ट में आधार कार्ड और उसके पैन कार्ड की डिटेल्स को यहाँ पर आपको ले लेना है। उसके बाद एम्प्लॉय की सर्विस डिटेल्स। अब सर्विस डिटेल मतलब उसकी ग्रेजुएशन क्या है, उसका सर्विस का स्टेटस, एनरोलमेंट स्टेटस, गेस्टेड, नॉन गेस्टेड, ज्वाइनिंग डेट कब की है, पेरेंट डिपार्टमेंट क्या है, करंट डिपार्टमेंट क्या है, डेजिग्नेशन क्या है, फर्स्ट टाइम जब उसने ज्वाइन किया है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग किया है इन रेगुलर सर्विस, उसका स्टेट इंश्योरेंस का नंबर, GPF नंबर, बाकी सारी डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ पर आपको अपॉइंटमेंट एंड पोस्टिंग ऑर्डर को अटैच कर देना है। फिर इसी प्रकार से थर्ड टैब में आपको एड्रेस। अब उसकी एड्रेस आपको ले लेनी है। अगर परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस, करंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर चेक बॉक्स पर टिक करके आगे बढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट टैब में आपको फैमिली डिटेल लेनी है जन आधार ID से मैच करते हुए। अगर जन आधार में अगर फैमिली मेम्बर्स ऐड नहीं है तो आप यहाँ पर मैनुअली भी उसको ऐड कर सकते हैं। स्कीम सेलेक्ट करेंगे, कौन सी स्कीम में आपको कितना परसेंटेज पर किस नॉमिनी को कितना % शेयर देना है और उससे उसका रिलेशन क्या है। नेक्स्ट डिटेल है यहाँ पर बैंक डिटेल, उसके IFSC कोड, कैंसिल चेक और यहाँ पर पासबुक की ज़रूरत पड़ेगी। फिर लास्ट में उसका पे एंटाइटलमेंट में आपको यहाँ पर उसका चूज़ करेंगे क्या पे कमीशन है, डेट ऑफ एंट्री क्या है, पेमेंट ग्रेड पे क्या है, DNS अलाउंस क्या है, बेसिक पे कितनी है, हाउस रेंट कितना है, और फाइनली उसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद वो हेड ऑफ ऑफिस से सीधा HOD पर चला जाता है। HOD पे लेवल पर उसको वेरीफाई किया जाएगा डेटा को। अब डेटा वेरिफिकेशन के बाद फाइनली उस कर्मचारी को एक्टिवेट किया जाएगा। अब एक्टिवेशन के बाद वो कर्मचारी की RJ BR RJQ ID बन के तैयार हो जाती है और उसके बाद वो कर्मचारी का सफलतापूर्वक बिल बनाए जा सकते हैं।
मित्रों, एक और चीज़ इसमें समझ लेने वाली ये है कि हमें इसका वर्क फ्लो प्रोसेस टास्क असाइनमेंट में से डिसाइड कर लेना होता है। वर्क फ्लो मतलब कि वो जो रिक्वेस्ट जो आप जनरेट कर रहे हैं एम्प्लॉई कर्मचारी के लिए, वो किस एचओडी के पास जानी है। यानी कि आपका ऑफिस एच ऑफिस है, एचओ हेड ऑफ ऑफिस से आपको एच ऑफ डिपार्टमेंट को ये रिक्वेस्ट भेजनी होती है। अब ये रिक्वेस्ट अप्रूव करने का काम हेड ऑफ डिपार्टमेंट का है। फिर फाइनली अप्रूवल के बाद, यानी कि जब वो रिक्वेस्ट अप्रूव हो जाएगी तो वो कर्मचारी जो है एक्टिवेट हो जाता है और वो बाकी सैलरी बिल और अन्य प्रकार के बिलों को इस पर प्रोसेस करवाया जा सकता है। उसके बाद क्या होगा, अब जैसे प्रोसेस टास्क लिस्ट में आकर आपको रजिस्ट्रेशन, एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन में आना है। एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन में आकर आप यहाँ देख रहे हैं कि अभी किसी भी प्रकार का जो रोल है वो असाइंड है नहीं, तो हमें यहाँ पर क्या कर लेना है, मेकर चेकर अप्रूवर सेट कर लेना है। मेकर, अगर आपके कार्यालय में मेकर चेकर अप्रूवर सेट करना है तो अब नॉर्मली मेकर चेकर अप्रूवर की सेट करने की देखिए गुंजाइश है नहीं। अब आप यहाँ पर सीधा सीधा मेरे हिसाब से आप सीधा अप्रूवर का रोल सेट कीजिए। नहीं, मित्रों आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एचओडी जो हैं वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट के कर्मचारी और ऑफिसर हैं, और जो कार्यालय स्तर पर के ऑफिसर एचओ ये हैं। तो इस प्रकार से आपको वर्क फ्लो डिसाइड कर देना है। उसके बाद ही एम्प्लॉय में जो रजिस्ट्रेशन के लिए जो एम्प्लॉय रिक्वेस्ट में आपको रजिस्ट्रेशन करी है उसको सबमिट करना है, अन्यथा वो हायरार्की सेट नहीं होने की वजह से आगे फॉरवर्ड नहीं हो पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।